माता जी, जाने आपका घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए, आपका घर का रंग किस कलर का होना चाहिए, किस रंग का आपका घर होना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, ज़्यादा आपको उससे लाभ मिले और आपके घर में जो भी वास्तु दोष है सब खत्म हो जाए। और क्या और उपाय करें अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उससे छुटकारा मिल जाए। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर किसी के भी घर में वास्तु दोष है तो उसको कैसे समाप्त करेंगे आप। वास्तु दोष का उपाय करना और वास्तु दोष का निवारण करना बहुत जरूरी है। तो जिस किसी के भी घर में वास्तु दोष है तो उसको अपने पूरे घर का जो हिस्सा है उसको नाप लेना चाहिए और नाप करके जो बीच का सेंटर है, बीच के सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच में एक प्लस का निशान लगा देना चाहिए। और जो आपके घर का चारों तरफ का कोना है, शीशे की कटोरी में नमक रख देना चाहिए और बीच में जो आप बीच का बिल्कुल परफेक्ट बीच का जो हिस्सा है वहाँ जो प्लस बनाए हैं वहाँ भी एक नमक का कटोरी रख देना चाहिए। और इसको समय समय पे चेंज करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। एक नियम बना लीजिए, 2.25 महीने में, 2.5 महीने में इसको बदल देना है, चेंज कर देना है। इस प्रक्रिया को आप करते रहें। और दूसरा उपाय, अपने घर के मेन गेट के पीछे लाल कलर का बल्ब लगा दें। जब लाल कलर का बल्ब लगाते हैं तो उससे भी वास्तु दोष धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब मैं ये भी बता दूं, आपका मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। कौन सी दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है तो आपके घर में वास्तु दोष नहीं लगेगा। किस दिशा में आपका मुख्य द्वार है तो आपके घर में वास्तु दोष हो जाएगा। जब भी आपका घर दक्षिण मुखी हो, दक्षिण की तरफ आपका गेट हो तो आपके घर में वास्तु दोष हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। और एक चीज और बता दूं, अगर किसी ऑफिस का मुख, ऑफिस का गेट दक्षिण की तरफ है तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा फलीभूत होता है, वहाँ बहुत अच्छा सफलता मिलता है। मतलब हर काम के लिए, व्यापार के लिए, ऑफिस के लिए दक्षिणाभिमुख ऑफिस या फैक्ट्री बहुत ही सिद्धकारक प्राप्त होता है और बहुत ही अधिक फल प्राप्त होने वाला होता है। लेकिन रहने के लिए घर, निवास स्थान आपका कभी भी दक्षिण विमुख नहीं होना चाहिए। दक्षिणाभिमुख निवास स्थान हमेशा रोग देता है, हमेशा आपको पीछे ले जाएगा, आपके कारोबार में नुकसान करा देगा, आपके शरीर में कुछ ऐसा बीमारी फैला देगा जिससे आप किसी काम के लायक नहीं बचेंगे। जिस किसी का भी दक्षिणाभिमुख घर हो, निवास स्थान हो, तो व्यक्ति अपने घर के चारों कोने में शीशा की कटोरी में नमक रख दे, बीच में प्लस का निशान, बीच सेंटर में प्लस का निशान बना दे, वहां पे भी शीशे की कटोरी में नमक रख दे। और गणेश जी का पीतल का मूर्ति मुख्य द्वार पे दोनों तरफ रखे। एक रहेगा आगे की तरफ मुख करके, एक रहेगा पीछे की तरफ मुख करके। एक ही दरवाजे पे, एक ही दीवार में आगे पीछे दोनों रहेगा। एक दूसरे गणेश जी का पीठ आपस में ऐसे हो, बीच में ईंट रहेगा और पीठ दोनों का एक तरफ हो जाएगा गणेश जी का। और अगर दाहिने तरफ सूढ़ वाले गणेश जी मिल जाएं तो समझिए सोने में सुहागा हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है और भी काम के लिए आपको बहुत चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को करें। और दूसरा मैं बता दूं, किस दिशा में आपके घर का मुख्य एंट्री होना चाहिए, किस दिशा में आपका मुख्य गेट होना चाहिए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार
पूरब की तरफ खुलता है, आप पश्चिम की तरफ एंट्री करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपका मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ खुलता है और पूरब की तरफ आप एंट्री करते हैं तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका घर का हिस्सा जो है आगे का बहुत चौड़ा है और पीछे जाकर के पतला हो जाता है, इसको बोलते हैं शेरमुखी घर। तो शेरमुखी घर कभी अच्छा नहीं माना जाता है। आगे बहुत चौड़ा हो और पीछे जाकर के बिल्कुल पतला हो जाए तो बिल्कुल उस घर में नहीं रहना चाहिए। अगर रह रहे हैं तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, जो आपका मेन गेट है, बिल्कुल ये मान लीजिए आपका गेट है तो इससे थोड़ा और आगे साइड से लेकर के यहाँ से और इधर गेट है तो यहाँ आप इसको बिल्कुल तुड़वा देंगे, इतना चौड़ा आप तुड़वा देंगे। वहाँ का फर्श पूरा कटवा करके इतना चौड़ा, उसमें फिर आप 5 जो ट्रेंगल होता है, पीतल का ट्रेंगल बनवा लेंगे या आप किसी भी पूजा स्टोर से ले लेंगे। उसको नीचे लाल कपड़े पर गंगा जल से छींटा लगा करके नीचे स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद 5 ट्रेंगल उसी नीचे लग जाएगा जो आप फर्श कटवाए हैं। उसमें लाल पुष्प डलवा देंगे, थोड़े से गुड़ डलवा देंगे। उसके बाद चांदी का तार ले लेंगे और उसी फर्श में नीचे डलवा देंगे। डालने के बाद उसमें पुष्प अक्षत डाल करके फिर दोबारा गुड़ डाल दें। एक जो है तांबे का सिक्का डाल दें, पीतल का सिक्का भी डाल सकते हैं, फिर उसको बंद कर दें। इस प्रक्रिया को अवश्य करना चाहिए। जब ये आप प्रक्रिया करते हैं, ये विधि करते हैं, तो इस विधि के करने के बाद 11 दिन बाद आपके घर का वास्तु दोष धीरे 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 खत्म होने लगता है। इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इससे जिस किसी के भी घर का मुख्य द्वार बहुत चौड़ा है, पीछे पतला है, उसका दोष खत्म हो जाता है। अब मैं बता दूं कौन सा आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा किस तरह का होना चाहिए तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। जैसे मैं अभी बताया हूं, आगे का जो आपका मुख्य द्वार है चौड़ा, अगर वही आपके आगे का मुख्य हिस्सा थोड़ा पतला है, पीछे हल्का चौड़ा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका घर चारों तरफ से बिल्कुल बराबर है तो भी अच्छा माना जाता है। अगर साइड से टेढ़ा है, हल्का सा टेढ़ा, तो ठीक माना जाता है। अगर ज़्यादा टेढ़ा है तो उसमें भी वास्तु दोष होता है। तो इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। और जो मैं अभी उपाय बताया हूँ, मुख्य द्वार को बिल्कुल काट करके उसमें पीतल का ट्रेंगल लाल कपड़े पे रख दें 5 जगह, और उसके ऊपर चांदी का तार डाल दें, उसको बिछा दें, फिर पुष्प अक्षत चढ़ा करके भोग लगा दें। ये किसी वास्तु विद्वान से कराएं तो और अच्छा रहेगा। अपने आप स्वयं न करें, क्योंकि इसका विधि होता है। इसको विधि विधान के द्वारा पूजा पाठ करके फिर किया जाता है। अगर आप अपने आप करते हैं, कुछ भी उल्टा हो जाएगा तो आपको और दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आप स्वयं अपने आप न करें, किसी वास्तु विद्वान से ही ये सारी प्रक्रिया कराएं, सारा विधि विधान कराएं। आपके घर का जो कलर है कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, आप जान लें। अगर आपके घर का कलर पीला होता है या डार्क पीला होता है तो बहुत ही लाभदायक असर प्राप्त होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर का कलर अगर पिंक कलर का होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर का कलर वाइट होता है तो भी बहुत ही चमत्कारिक फल देता है, बहुत शुभ माना जाता है। और आपके घर का अगर कलर स्लेटी कलर का है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ फल प्राप्त करता है। हल्का ग्रीन कलर आपके घर का अगर हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने घर का काला कलर करवाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ संकेत नहीं होता है। फिर आप उस घर में
रह नहीं सकते। अगर आप भूल से भी अपने घर का काला कलर करवा दिए तो आप उस घर में रह नहीं सकते। इतना ज़्यादा वहाँ निगेटिव ऊर्जा हो जाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगेगी। और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में सर के पास कभी शीशा नहीं लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष तो बनता ही बनता है, उसके साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप उस घर में अच्छा फील नहीं कर सकते। उस घर में आप कभी भी जैसे महसूस करेंगे आपका शरीर बहुत भारी हो गया, दबा दबा महसूस करेंगे। तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए अपने घर में। और दूसरा, अपने घर का कलर कभी भी नीले कलर का नहीं करवाना चाहिए, उससे भी आपके घर में दोष आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं इस विषय पर और विधिवत जानकारी लेना और पूरा इसके तह तक जाना तो आप